अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेसन का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उर्दू में हम इसे कहते हैं फ़िलहाल जारी। आप देख रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी जो उर्दू जुमलों में पहचान है वो ये है कि रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। ये उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ये अल्फाज आएंगे तो वो जो जुमले होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होंगे। आगे मिसालें देखते हैं दो जुमलों के अंदर। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जुमले के आखिर पर रहा हूँ आ रहा है, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। दूसरा सेंटेंस देखें, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी लास्ट पे रहे हो के अल्फाज आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि आप जुमले के आखिर पर देखिए कि इनमें से अगर कोई लफ्ज़ आ रहा है, इन अल्फाज में से अगर कोई अल्फाज आ रहे हैं तो वो जुमला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। और दूसरी इसकी पहचान ये है कि आप सेंटेंस के अंदर देखें कि अगर जो काम है वो जारी है, इन प्रोसेस है, अभी हो रहा है, तो फिर भी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जैसे देखें, पढ़ाने का काम अभी जारी है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम क्या है? अभी जारी है, हो रहा है। और इसमें अगले जुमले में देखें, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो सीखने का जो काम है वो अभी हो रहा है, वो इन प्रोसेस है, जारी है, तो इसलिए ये जुमला भी है जो है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। जी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 5 रूल्स याद रखने हैं। सिर्फ 5 रूल्स। आप जस्ट 5 रूल्स याद कर लें, आप निहायत आसानी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस लिख भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे और सुन के समझ भी सकेंगे। आपने जस्ट ये 5 रूल्स ज़हन नशीन कर लेने हैं, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा। देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमने बनाना है या बोलना है, तो उस जुमले में सबसे पहले नंबर पे हमने काम करने वाला लगाना है। जुमले के अंदर जो काम करने वाला या वाली होगी, हमने उसे जुमले में पहले नंबर पे लगाना है। जुमले के अंदर दूसरे नंबर पे हमने काम लगाना है, जो एक्शन होता है, जैसे सोना, जागना, पढ़ना, पढ़ाना। और जुमले के अंदर तीसरी जगह पे, तीसरे नंबर पे हमने मफऊल लगाना है, मतलब वो चीज जिस पर कोई काम हो रहा है। ये पहला रूल है। ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि रूल नंबर ये है कि इंग्लिश जुमला हमने जब भी बनाना है तो सबसे पहले हमने काम करने वाला लगाना है, दूसरे नंबर पे हमने काम लगाना है और तीसरे नंबर पे जिस चीज पर काम हो रहा है वो लगाना है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि कोई भी टेंस का जब हम जुमला या सेंटेंस बनाएंगे तो शुरू पे काम करने वाला आएगा, आखिर पर वो चीज आएगी जिस पर काम हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट या मफूल। दरमियान में सिर्फ तब्दीली आती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम काम की जगह पर इज एम आर के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे। ये आपने रूल याद रखना है। रूल नंबर 2 ये है कि जो काम है वो इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी।
रूल नंबर 2 है। आगे रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो एम किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा, ये अब हमने ये देखना है। रूल नंबर 3 में जो एम है ये आई के साथ लगेगा। आई जब भी फाइल या काम करने वाला बनेगा तो हम आई के साथ एम लगाएंगे। आगे रूल नंबर 4 देखते हैं। वी, दे, यू, इन तीनों के साथ हम आर लगाएंगे। ये जो आर है हेल्पिंग वर्ब प्लस फेल की चौथी फॉर्म, ये वी, दे, यू, या अगर दो नाम आ जाएं जैसे अली एंड आलिया, एंड के जरिए दो नाम जोड़ दिए तो फिर भी आर आएगा और उसके बाद फेल की चौथी फॉर्म। और रूल नंबर 5 देख लें। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आ जाएगा, मतलब कोई एक नाम आ जाए जैसे अली या हामिद या आलिया, तो फिर हम इज के बाद इज के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे। ये 5 रूल्स आप ज़हन नशीन कर लें। जितना मर्जी कोई मुश्किल सेंटेंस दे दे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, आपने इन 5 रूल्स को ज़हन नशीन रख के करके आपने वो जुमला बोल देना है और वो जुमला लिख देना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं इन 5 उसूलों को ज़हन नशीन करने के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की तरफ। जी तो पहला सेंटेंस देखिए, मैं खत लिख रहा हूं। अब देखें जुमले के आखिर पर रहा हूं आ गया है और अब देख रहे हैं कि लिखने का काम जारी है। खत लिख रहा हूं, जो एक्शन है, जो काम है वो अभी जारी है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस बनाने के जो 5 रूल्स हैं उन्हें अप्लाई कर देंगे। अब देखें जुमले के अंदर जो पहला रूल हमने पढ़ा था वो ये था कि सबसे पहले हमने क्या करना है, काम करने वाला लगाना है। अब देखें लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं काम करने वाला है तो मैं को शुरू पे लगा दें। अब दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो क्या आएगा, काम आएगा। अब दूसरे नंबर पर हमने जब काम लगाना है तो काम क्या है, लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। तो अब जरा दोबारा देखिए इधर कि जब हमने काम लगाना है तो इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगानी है। अब जरा गौर कीजिए, आई के साथ एम लगता है और उसके बाद लिखने की जो इंग्लिश है उसे राइट कहते हैं और ये फेल की चौथी फॉर्म है राइटिंग, राइटिंग, आई एम राइटिंग। अब लिखने का काम किस चीज पर हो रहा है, अ लेटर, एक खत पर हो रहा है। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, मैं एक खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आप सबसे पहले अलामत देखिए, रहा हूं, रहे हैं, रही हूं, रहे हैं वगैरह वगैरह, इसमें से कोई आ जाए तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अलामत होगी। और दूसरी जो अलामत थी वो ये थी कि हमने देखना है कि काम जारी है। अगर काम जारी है तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाने के जो 5 रूल्स हैं उन्हें अप्लाई करके हमने जुमला बना देना है। अब देखें कि इसमें काम क्या है, सीखना क्या है, काम है। अब देखें काम करने वाला कौन है, तो वो मैं हूं, मैं, ये लफ्ज मैं। तो काम करने वाला जो है ये जुमले के शुरू पे लगा दें, तो हमने आई लगा दिया। अब उसके बाद देखें आई के साथ एम लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, तो डेफिनेटली आई के साथ एम लगता है, आई एम। तो एम के साथ हम फेल की चौथी फॉर्म भी लगाएंगे काम की, ठीक है। तो काम क्या है, सीखना। तो सीखने की इंग्लिश होती है लर्न,
तो लर्न से हम आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है, ये चौथी होती है, तो हम चौथी फॉर्म लगा देंगे आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। तो मैं क्या सीख रहा हूं? तो सीखने का काम जिस चीज पर हो रहा है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश जुमले के तीसरे नंबर पर आ जाएगी, आखिर पर आ जाएगी, और इस तरह हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा। इसकी इंग्लिश होगी आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखिए, हम मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अब देखिए, रहे हैं आ रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और देखें लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लुत्फ अंदोज होना, मजा लेना किसी चीज से, तो ये काम जारी है। तो इस से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो हम 5 रूल्स अप्लाई कर देंगे। तो देखें कि इसमें काम करने वाला कौन है? हम। लुत्फ अंदोज होने का जो काम है वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हम जुमले में हम सबसे पहले लगा देंगे वी, वी। उसके बाद हम देखेंगे कि इज एम आर में से क्या आएगा, तो यहां पर आर आएगा। चूंकि वी प्लूरल है, जमा है, एक से ज्यादा है, लिहाजा यहां पर आर आएगा, वी आर। और इज एम आर के साथ फेल की चौथी फॉर्म भी आती है, लिहाजा हम यहां पे लुत्फ अंदोज होने की इंग्लिश करेंगे एंजॉयिंग, एंजॉयिंग, वी आर एंजॉयिंग। हम किस चीज से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, किस चीज से मजा ले रहे हैं, मजा लेने का काम किस चीज पर हो रहा है? वो डेफिनेटली मौसम पर हो रहा है। तो लास्ट पे हम मौसम की इंग्लिश लगा देंगे वेदर, वी आर एंजॉयिंग वेदर। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम फिल्म देख रहे हैं। अब देखें, यहां पे भी अलामत रहे हैं आ रहा है और देखने का काम जारी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और इसे बनाने के लिए हम 5 रूल्स उन्हें अप्लाई कर देंगे। अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमने काम करने वाला लगाना है। तो काम करने वाला कौन है? हम। देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? हम। तो हम की इंग्लिश है वी। उसके बाद वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर, क्योंकि वी जमा है, एक से ज्यादा है, वी आर। और देखने की इंग्लिश क्या है? वॉचिंग। वॉच पहली फॉर्म है और आईएनजी के साथ इससे हम चौथी फॉर्म बना देते हैं, वी आर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं? देखने का काम किस चीज पर हो रहा है? तो डेफिनेटली वो मूवी पर हो रहा है, फिल्म पर हो रहा है, और फिल्म की इंग्लिश है मूवी। आप फिल्म भी कह सकते हैं, वी आर वॉचिंग मूवी। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम पानी पी रहे हैं। हम पानी पी रहे हैं। अब देखें, रहे हैं आ रहा है और पीने का काम अभी तक जारी है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए 5 रूल्स हमने ज़हन नशीन रखने, ये वाले 5 रूल्स अब देख रहे हैं ना, ये वाले 5 रूल्स। हम पानी पी रहे हैं, तो अब देखें पीने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हम काम करने वाला है, तो ये जुमले के शुरू में आ जाएगा वी। उसके बाद वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा, और उसके साथ फेल की चौथी फॉर्म आ जाएगी। फेल क्या है? पीना है, तो ड्रिंक हम कहते हैं पीने को, और चौथी फॉर्म इसकी बन जाएगी ड्रिंकिंग। क्या बनेगी? ड्रिंकिंग। वी आर ड्रिंकिंग, हम पी रहे हैं। हम क्या पी रहे हैं? पीने का काम किस चीज पर हो रहा है? तो पीने का काम वाटर पर हो रहा है, पानी पर हो रहा है, और हम पानी को तीसरे नंबर पे लगा देंगे। हम पानी पी रहे हैं की ट्रांसलेशन बनेगी वी आर ड्रिंकिंग वाटर, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। अगला सेंटेंस देखते हैं, वो आम खा रहे हैं। अब देखें, रहे हैं जुमले के आखिर पर आ रहा है और खाने का काम अभी तक जारी है, खा रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अब हमने ये देखना है कि जुमले के अंदर काम करने वाला कौन है? वो आम खा रहे हैं।
तो वो हम सबसे पहले लगाएंगे दे दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि दे एक से ज्यादा हैं। वो दे आर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। दे आर ईटिंग। अब खाने का काम किस पर हो रहा है, आम पर। दे आर ईटिंग मैंगोज, दे आर ईटिंग मैंगोज, दे आर ईटिंग मैंगोज। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि जब भी आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है या आपने कोई चीज़ बोलना है, इंग्लिश का सेंटेंस, तो सबसे पहले आपने काम करने वाला लगाना है एक्टिव वॉइस में। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ वर्ब आएगा और लास्ट पे आपके पास मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा जिस चीज पर काम हो रहा होता है। जी, तो अगला सेंटेंस देखते हैं। वो अपना कमरा सजा रहे हैं। अब देखें, रहे हैं आ रहा है, तो ये निशानी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और सजाने का काम अभी जारी है, ये दूसरी निशानी भी आ गई। तो अब हमने ये देखना है सजा रहे हैं, सजाना काम है और काम करने वाला कौन है, वो। अब वो काम करने वाला है, लिहाजा हम जुमले के शुरू पे लगाएंगे दे और उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस फेल की चौथी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, दे चूंकि तादाद में ज्यादा है एक से, लिहाजा यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, दे आर। और सजाने की इंग्लिश क्या है, डेकोरेटिंग, दे आर डेकोरेटिंग। अब किस चीज को सजा रहे हैं, सजाने का काम किस चीज पर हो रहा है, तो वो कमरे, अपने कमरे पर हो रहा है। वो अपना कमरा सजा रहे हैं, सजाने का काम अपने कमरे पर हो रहा है, तो अपने कमरे के लिए हम लगा देंगे देयर रूम, दे आर डेकोरेटिंग देयर रूम। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम गाना गा रहे हो। अब देखें, रहे हो आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अब देखते हैं कि काम करने वाला कौन है, तुम। लफ्ज जो तुम है ये काम करने वाला है, इसे जुमले के शुरू में लगाएंगे यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, यू आर। उसके बाद हम काम लगाएंगे, फेल की चौथी फॉर्म, सिंगिंग, यू आर सिंगिंग। गाने, तुम गा रहे हो, गाने का काम किस पर हो रहा है, अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब देखें, निशानी आ रही है रहे हो, काम जारी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। इसके ट्रांसलेशन के लिए 5 रूल्स अप्लाई करेंगे। अब हमने देखना है कि जुमले के अंदर काम करने वाला कौन है, तो काम क्या है, खेलना, खेल रहे हो। अब ये देखें, खेलने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम जो है ये सब्जेक्ट है और ये जुमले के शुरू में आ जाएगा। जो काम करने वाला है वो तुम लफ्ज है और इसकी ट्रांसलेशन हम जुमले के शुरू पे कर देंगे यू। उसके बाद हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, यू आर। उसके बाद हम फेल की चौथी फॉर्म लगा देंगे, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। अब खेलने का काम किस चीज पर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो क्रिकेट पर हो रहा है, तो हम क्रिकेट की ट्रांसलेशन तीसरे नंबर पे कर देंगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस देखें, तुम खबरें सुन रहे हो आ गया, ये निशानी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की। और दूसरा यह है कि सुन रहे हो, सुनने का काम जारी है, अभी इन प्रोसेस है, हो रहा है, तो हम 5 रूल्स अप्लाई कर देंगे। अब हमने ये देखना है कि जुमले के अंदर काम करने वाला कौन है, काम करने वाला है तुम। लफ्ज तुम की हम ट्रांसलेशन कर देंगे यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, यू आर। अब आगे हम फेल की चौथी फॉर्म लगा देंगे हेयरिंग, यू आर हेयरिंग, तुम सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो, न्यूज, खबरें, तुम खबरें सुन रहे हो, यू आर हेयरिंग न्यूज।
अगला सेंटेंस देखें, वो घंटी बजा रहा है आ गया, और बजाने का काम जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए 5 रूल्स अप्लाई करने होंगे। पहला रूल के जुमले के शुरू में हम क्या लगाएंगे, काम करने वाला। तो बजा रहा है, ये काम कौन कर रहा है, वो की हम ट्रांसलेशन कर देंगे ही, और ही के साथ ही, शी और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, और उसके बाद हम फेल की चौथी फॉर्म लगा देंगे। काम क्या है, बजाना, तो हम इसकी ट्रांसलेशन कर देंगे रिंगिंग। क्या, रिंगिंग, ही इज रिंगिंग। तो बजाने का काम किस पर हो रहा है, बजाने का काम घंटी पर हो रहा है, तो घंटी आखिर पर आ जाएगी। ही इज रिंगिंग बेल, ही इज रिंगिंग बेल। अगला सेंटेंस देखते हैं, वो झूठ बोल रहा है। अब देखें लास्ट पे रहा है आ गया, ये किसकी निशानी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और बोलने का काम अभी इन प्रोसेस है, जारी है, तो ये भी निशानी किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है, तो ट्रांसलेशन के लिए हमें सबसे पहले काम करने वाला ढूंढना होगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें काम क्या है, काम है बोलना। तो बोलने का काम कौन कर रहा है, वो तो वो की हम ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ये काम करने वाला है ही, और ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब प्लस फेल की चौथी फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है इज, और काम है हमारे पास बोलना, तो इसके लिए हम लगाएंगे टेलिंग। व्हाट, टेलिंग, ही इज टेलिंग, ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई। और झूठ बोलने का काम किस पर हो रहा है, झूठ पर, किस पर, झूठ पर। एनीवेज इंग्लिश में कहते हैं झूठ बोलने को टेलिंग अ लाई, और सच बोलने को कहते हैं स्पीकिंग द ट्रूथ। एनीवेज अगला सेंटेंस देखते हैं, वो अंडे उबाल रही है। अब देखें पहले भी वो था, अब भी वो है, लेकिन पहले मुजक्कर के लिए था, मैस्कुलिन था, अब फेमिनिन आ गया, और फेमिनिन के लिए, फीमेल के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें रही है आ रहा है, और काम जारी है, उबालने का भी उबाल रही है, तो ये जुमला होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें 5 रूल्स अप्लाई करने होंगे, और 5 रूल्स के लिए हमें सबसे पहले जुमले के अंदर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, काम करने वाला लगाना पड़ेगा, और काम करने वाला हमें जुमले के अंदर ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले काम ढूंढना होगा। तो काम क्या है, उबालना। अब देखें उबालने का काम कौन कर रहा है, वो कर रही है, तो वो की इंग्लिश हम करेंगे शी। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है, और इसके बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी उबालने की, बॉइलिंग। व्हाट, बॉइलिंग, शी इज बॉइलिंग, वो उबाल रही है। अब उबालने का काम किस पर हो रहा है, वो क्या चीज उबाल रही है, तो वो अंडे उबाल रही है। तो अंडे ऐसी चीज है कि जिस पर काम हो रहा है, लिहाजा हम इसे जुमले के आखिर पर ले आएंगे। शी इज बॉइलिंग एग्स, वो आटा गूंद रही है। अब देखें रही है आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, गूंद रही है, गूंदने का काम अभी जारी है, तो ये दूसरी निशानी है। अब हम देखें काम क्या है, गूंदना काम है, और गूंदने का काम कौन कर रही है, तो वो काम करने वाली है, तो इसे हम जुमले के शुरू पे ले आएंगे, और शी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो इज आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और उसके बाद फेल की चौथी फॉर्म आती है गूंदने की, नीडिंग। क्या, नीडिंग, खे इसका साइलेंट है, और आगे क्या, गूंदने का काम किस पर हो रहा है, आटे पर, तो इसे हम कहेंगे दी फ्लावर। क्या, दी फ्लावर। ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इनकरेक्ट प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, इसे फ्लोर पढ़ते हैं, तो इसे फ्लोर नहीं पढ़ते बल्कि इसे फ्लावर पढ़ते हैं। जिस तरह फ्लावर फूल होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन इसकी वैसे होती है आटे की। शी इज नीडिंग द फ्लावर, शी इज नीडिंग द फ्लावर। अगला सेंटेंस देखते हैं, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। तो अब देखें क्या काम क्या है, दूध पिलाना काम है। अब दूध पिलाने का काम कौन कर रही है, वो काम कौन कर रही है, वो, तो वो की इंग्लिश है शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है इज, शी
एज। उसके बाद काम की चौथी फॉर्म लगा देंगे नर्सिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को हम कहते हैं नर्सिंग, और सकल भी कहते हैं एनीवेज। शी इज नर्सिंग, अब वो दूध पिला रही है। अब दूध पिलाने का काम किस पर हो रहा है? उसके अपने बच्चे पर, उसके अपने बच्चे पर, अपने बच्चे को पिला रही है ना, तो जिस चीज को पिला रही है वो उसका बच्चा है, और वो जुमले के आखिर पर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे शी इज नर्सिंग हर बेबी, शी इज नर्सिंग हर बेबी। अगला सेंटेंस देखिए, ये भिखारी पर भौंक रहा है। आप दो दोस्त खड़े हैं और साथ ही एक कुत्ता है, और आप अपने दूसरे दोस्त को बता रहे हैं कि ये जो कुत्ता है ये भिखारी पर भौंक रहा है, तो आप उसके लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें, रहा है आ गया तो कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और अब हमने 5 रूल्स अप्लाई कर देने हैं। वही 5 रूल्स इजी से जो हमने शुरू में पढ़े हैं लेक्चर के। वो सबसे पहले हमने क्या करना है, काम करने वाला लगाना है जुमले के अंदर, और काम करने वाला ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले काम ढूंढना होगा कि काम क्या है जुमले के अंदर। भौंक, भौंक, भौंकना, तो ये काम है। तो अब हम ये सवाल करेंगे कि ये भौंकने का काम कौन कर रहा है, तो वो जवाब आएगा ये। तो ये की इंग्लिश होती है इट, और इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है इज। इट इज, इट इज, या इट्स भी से पढ़ सकते हैं, इट इज। अब आगे हमने भौंकने की जो इंग्लिश है उसकी ट्रांसलेशन कर देनी है, 4th फॉर्म लगानी है, इट्स बार्किंग, इट्स बार्किंग। किस पर भौंक रहा है जी? भौंकने का काम किस पर हो रहा है? भिखारी पर। तो आगे हम लगा देंगे एट बैगर, इट्स बार्किंग एट बैगर। रिपीट कीजिए, इट्स बार्किंग एट बैगर। अगला सेंटेंस देखिए, ये अंदर से बह रहा है, ये अंदर से बह रहा है। बहना मतलब लीक होना, रसना। ये छत वगैरह टपकते हैं, या पैम्पर वगैरह लीक हो जाता है, ये शॉपर वगैरह को लीक हो रहा है, या कोई और चीज़ ऐसी है जो लीक हो रही है, तो उसके लिए मैंने ये सेंटेंस बनाया हुआ है। अब देखें काम क्या है, बहना। ये बहने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ठीक है। तो ये कि हम ट्रांसलेशन शुरू में कर देंगे इट, और इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है इज। इट इज, इट इज। आगे काम क्या है? बहना। इट इज लीकिंग, इट इज लीकिंग, इट इज लीकिंग। कहां से बह रहा है? इनसाइड। कहां से? इनसाइड, अंदर से। ये अंदर से बह रहा है। आप किसी पैम्पर के बारे में भी कह सकते हैं, अभी अभी नया लगाने लगे हैं तो ओ यार अभी बच्चे ने शी कर दिया तो वो अंदर से बह रहा है, या आप छत टपक रहा है तो आप कह सकते हैं इट्स लीकिंग इनसाइड, वगैरह वगैरह, या कोई और चीज़ को टपक रही है वगैरह वगैरह। अगला सेंटेंस देखते हैं, अली अपनी कार चला रहा है आ गया, और कार चलाने का काम अभी जारी है, तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए, इसे बोलने के लिए हमें 5 रूल्स ज़हन-नशीन करने होंगे। वही 5 रूल्स जो हम जुमले अपने लेक्चर के आगाज़ में पढ़ाए हैं। जुमले के शुरू में हम काम करने वाला लगाएंगे। काम करने वाला है अली, और अली एक नेम है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। अली इज, और इसके साथ हम फेल की चौथी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा वो वर्ब से पहले आएगा। अली इज ड्राइविंग, अली इज ड्राइविंग। ड्राइविंग का काम किस चीज पर हो रहा है? तो वो कार पर हो रहा है, उसकी अपनी कार पर हो रहा है। तो उसकी जो अपनी कार है उसकी ट्रांसलेशन हम लास्ट पर ले आएंगे, क्योंकि ये मफूल बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रही है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी अली अपनी कार चला रहा है, अली इज ड्राइविंग हिज कार, अली इज ड्राइविंग हिज कार। ओके, अगला सेंटेंस देखें, आलिया नमाज पढ़ रही है, आलिया नमाज पढ़ रही है। अब देखें, रही है आ गया, और पढ़ने का काम अभी जारी है, क्योंकि इन प्रोसेस है नमाज पढ़ने का काम। तो हमें पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है।
तो हम इसकी ट्रांसलेशन 5 रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, डूअर कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है। तो वो आलिया काम करने वाली है। आलिया हम ट्रांसलेशन शुरू में कर देंगे। आलिया चूंकि सिंगुलर है, वाहिद है, एक नाउन है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे और उसके बाद काम लगाएंगे। काम है पढ़ना, तो नमाज पढ़ने की इंग्लिश होती है ऑफरिंग, ऑफर होती है। और इसकी चौथी फॉर्म बनाने के लिए हमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे आलिया इज ऑफरिंग, आलिया इज ऑफरिंग। आगे आलिया पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, पढ़ने का काम किस चीज पर हो रहा है, तो डेफिनेटली वो नमाज पर हो रहा है, नमाज को पढ़ा जा रहा है। तो नमाज एज एन ऑब्जेक्ट यहां पे जुमले में आ रही है, तो हम इसे जुमले के लास्ट पे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूल ही यही है कि जुमले के शुरू पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं काम करने वाला, उसके बाद इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगाते हैं दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, आलिया इज ऑफरिंग प्रेयर। अगला सेंटेंस देखिए, आलिया कुरान पढ़ रही है। अब देखें, रही है आ गया, रहा हूं वगैरह वगैरह जो भी वो निशानी थी, और दूसरी निशानी है कि पढ़ रही है, पढ़ने का काम अभी इन प्रोसेस है, अभी जारी है, अभी रुका नहीं है, तो लिहाजा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन हम 5 रूल्स के मुताबिक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जुमले के अंदर काम करने वाला या वाली कौन है। तो वो हमें नजर आ रहा है आलिया है जुमले के अंदर काम करने वाली, तो इसे हम शुरू में ले आएंगे। आलिया सिंगुलर नाउन है, वाहिद नाउन है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे और उसके बाद फेल की चौथी फॉर्म लगा देंगे। और वो फेल क्या है, काम क्या है, पढ़ना, पढ़ना। कुरान पढ़ने के लिए हम रिसाइटिंग का वर्ब इस्तेमाल करते हैं, रिसाइटिंग। आलिया इज रिसाइटिंग, आलिया इज रिसाइटिंग। अब पढ़ने का काम किस चीज पर हो रहा है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी किताब है, तो वो है कुरान, द होली कुरान। तो हम उसे लास्ट पे ले आएंगे, आलिया इज रिसाइटिंग कुरान, आलिया इज रिसाइटिंग कुरान। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की प्रैक्टिस की और 5 रूल्स आपने ज़हन नशीन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस बनाने का ये जो 5 रूल्स वाला तरीका है, ये बहुत पसंद आया होगा, और आपने ये जो एक्सरसाइज की है, इससे आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सेंटेंसेस पे जो ग्रिप है, जो मास्टरी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होगी। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की ऐसी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और काइंडली कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय।